नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में एक बर्खास्त थानेदार की बेटी शादी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और न लोगों के चेहरे पर मास्क। खास बात यह है कि समारोह में नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह आवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु आवाना भी मौजूद थे। शादी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी को करोड़ों रुपए का दहेज भी दिया। बताया जा रहा है कि थानेदार अर्जुन सिंह रिश्वत और लापरवाही के मामले में बर्खास्त चल रहा है। करौली जिले के कैमरी गाँव से अर्जुन सिंह के घर बारात आई थी, जहाँ उसने अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का दहेज दिया, जिसमें स्थानीय विधायक और कई नेता भी मौजूद थे। पूरे मामले में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखंड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइडलाइंस लागू हो गई है। इसके मुताबिक शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी थी। भारत पाक सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए सीमा पार पाकिस्तान से नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के युवाओं से दोस्ती गांठ कर उन्हें अपने नापाक जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में एक युवक को पाकिस्तानी नंबर से दोस्ती करने जैसे मैसेज मिल रहे हैं। पाकिस्तानी युवक अपने ग्रैंड पेरेंट्स की श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला बताते हुए दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, एक दूसरे पाकिस्तानी नंबर से स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों को सूचना पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ खुफिया विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर एक्टिव पाकिस्तानी नंबरों पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी शेयर न करें। साथ ही पाकिस्तानी नंबर से आई किसी फोन कॉल को भी अटेंड न करें और किसी फोन कॉल की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस प्रशासन को तुरंत दें। सबक एक को सीख सबको। कोटा से आई ये तस्वीरें हर अभिभावक के लिए जरूरी है, क्योंकि हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इसलिए इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में एक सलाह है, एक अपील है। अपने मासूम पर हमेशा नजर बनाए रखिए। इस अपील को नजरअंदाज करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, ऐसा सबके। क्या आपने कभी कुत्ते और पैंथर के बीच जोर आजमाइश देखी है? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर ऐसा हुआ है और इसमें जीत कुत्ते की हुई है। यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन तस्वीरें इसकी तस्दीक दे रही हैं। वीडियो में दिखता है कि आवारा कुत्ता बिना पलक झपकाए पैंथर का सामना करता है। जंग होती है और अंत में पैंथर को भागना पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। तस्वीरें पाली की है, जिसे जिले की सादड़ी कस्बे में रात को एक पैंथर का शावक चहलकदमी करता हुआ दिखा और काफी देर तक सड़कों पर घूमता रहा। कस्बे के नया बेरा के नजदीक कुत्तों ने जब शावक को चहलकदमी करते देखा तो उस पर हमला करने का प्रयास किया तो वह तेजी से भाग निकला। दुकान खोलने के बाद व्यापारियों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, तब जाकर उनका बाजार में पैंथर की चहलकदमी नजर आई। वन विभाग के मुताबिक परशुराम तीर्थ स्थल की पहाड़ियों के बढ़ते हुए एक पैंथर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया। वह बाजार तक पहुंच गया। कुत्ते ने जब पीछा किया तो नया बेरा की तरफ भागता नजर आया। पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाइयों में दुबक कर अपनी रात बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ड्यूटी सबसे पहले है। पुलिसकर्मी भी इस कड़ाके की ठंड में जब रात्रि गश्त पर निकलते हैं तो कई मुश्किलों से रूबरू होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें रात को चाय तक नहीं मिल पाती। ऐसे में राज्य के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की मुश्किल समझी और रात के समय ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए चाय का इंतजाम कराया। उन्होंने आदेश जारी किया कि शहर के पुलिस अधिकारी ही रात्रि में तैनात पुलिस वालों को चाय उपलब्ध करवाएंगे। डीजीपी के इस आदेश के बाद से अब रात के समय गश्त पॉइंट पर ही पुलिस के जवानों को चाय मिलती है, जिससे कड़ाके की ठंड में जवानों को गर्माहट का एहसास होने लगा है। दौसा में खुद एएसपी लालचंद कायल चाय की केतली और मिट्टी का कुल्हड़ लेकर गश्त पॉइंट पर पहुंचे और अपने हाथों से जवानों को चाय पिलाई। अधिकारी के हाथों से चाय पीकर पुलिस के जवान उत्साहित नजर आए और उन्हें अधिक मजबूती से कार्य करने की प्रेरणा भी मिली।
बजट से इसके लिए प्रावधान किया गया है। अधिकारी जाएंगे थाने से और उसको जाके जो भी जितना भी गश्त में जाता है, नाकाबंदी पे कोई जाता है, उस जाब्ते को चाय पिलाएंगे। पुलिस के ऑपरेशन समांतर की सफल शुरुआत बूंदी के चड़ी गांव से हुई। आजादी के 75 साल बाद दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा 1.5 किलोमीटर तक गांव के सभी प्रमुख मोहल्लों से डीजे की धुन पर नाचते गाते लोगों की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदौरी निकली। मिली जानकारी के मुताबिक तालेड़ा के बख्शपुरा निवासी हीरालाल मेघवाल ने 7 जनवरी को कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र की चड़ी गांव में होने वाली शादी में बिंदौरी निकालने की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रबंध करने की गुहार लगाई थी। इसमें बताया था कि जिले के ग्राम चड़ी में दलित समाज के दूल्हे को कभी भी घोड़ी पर बिठाकर बिंदौरी नहीं निकाली गई है। गांव में पहली बार बिंदौरी निकाली जाएगी, जिसमें कुछ लोगों के विरोध करने की आशंका है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तय दिन पर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जय यादव चड़ी गाँव पहुंचे और अपनी मौजूदगी में बिंदौरी निकलवाई, दूल्हे पर पुष्प वर्षा की और नव युगल को आशीर्वाद दिया। कुछ सवाल, कुछ सलाह, कुछ उम्मीदें, पहले नहीं मिलने का मलाल, बहुत से उपहार और ढेर सारा आशीर्वाद। भावुक करने वाली ये तस्वीरें जयपुर से आई है। जिला कलेक्टर राजन विशाल जब जिला कलेक्ट्रेट की अपने चेंबर में अपनी गोद ली हुई बेटी अमिता टांग से मिले तो दोनों तरफ भावनाओं का उबाल था। गांधीनगर बालिका विद्यालय की 10वीं की छात्रा को 7 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने अपनी बेटी योजना में गोद लिया था। जिला कलेक्टर राजन विशाल को जब उनकी इस बेटी के बारे में पता चला कि वो उनसे मिलना चाहती है तो तुरंत बुलावा भेजा और अपने पास बुला लिया। अमिता के उनके कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर दुलार किया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसकी पढ़ाई, हॉबी, भविष्य के सपने, हर चीज पर बात की। अमिता भी 7 साल बाद अपने पिता का दुलार पाकर काफी खुश थी। खासकर चॉकलेट, मिठाई, नए कपड़े पाकर तो उसका चेहरा खिल उठा था। आपको बताते चले कि आपकी बेटी योजना के तहत मई 2016 में राजन विशाल ने अमिता टांग को गोद लिया था। सीमा सुरक्षा बल देश की सरहद की रक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सीमा सुरक्षा बल के कार्य सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में एक विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए